लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट है, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर बैन से सरकार के साथ ऑटो इंडस्ट्री भी अब थोड़ी सी परेशान हो रही है। तो क्या है सरकार का रुख, इंडस्ट्री पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानवी से समझ लेते हैं। जानवी, ज़रा बताएं क्या कारण है इतना चिंता का। बिल्कुल, हमने पिछले हफ्ते भी हाईलाइट किया था कि जब जैसे ही एक्सपोर्ट्स का क्रिटिकल एक्सपोर्ट्स के लिए बैन लगाया था चाइना ने, तो उसके बाद काफ़ी जो सबसे पहले जो सेक्टर्स प्रभावित होंगे वो होते हैं ऑटो और वाइट गुड कंपोनेंट सेक्टर्स, दोनों ही सेक्टर्स। लेकिन अब अगर देखें तो ऑटो कंपनीज ने भी चाहे मारुति हो, टीवीएस मोटर्स हो, सब ने अपने जो वार्निंग्स है वो जारी कर दिए। अब अगर सबसे पहले देखें तो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स दोनों ने ही ये जारी कर दिया है कि अब अगले जुलाई से अगर देखा जाए तो उनके पास प्रोडक्शन के लिए उतना उनके पास इन्वेंट्री नहीं है, तो आगे चल के दोनों ही कंपनीज के जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो सकते हैं। और अगर साथ साथ फोर व्हीलर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो मारुति सुजुकी पे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कल ही एक खबर आई थी ब्लूमबर्ग के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि उनकी जो ईवी मॉडल है वितारा की, तो उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो ईवी वेरिएंट है, उसे लाने में देरी कर दी गई है। साथ साथ जो उनके 2026 के जो विटारा के लिए जो उनके एस्टिमेट्स थे, प्रोडक्शन टारगेट जो 88,000 यूनिट्स थे, उसे घटा के 67,000 यूनिट्स उन्होंने कर दिया है। तो जो उनके ग्रैंड विटारा के एस्टिमेट्स है वो भी घटा दिया। और साथ साथ अगर बात करें तो इस साल के लिए भी जो सितंबर तक का उनका जो ईवी प्रोडक्शन यूनिट्स थे उसे भी घटा दिया है, 26,500 से घटा के 8,700 कर दिया। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मारुति सुजुकी पे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। साथ साथ अगर देखें तो बाकी सभी कंपनीज ने भी, चाहे हुंडई हो, उन्होंने भी अपने वार्निंग्स दे दिए। हालांकि हुंडई का ये कहना कि बस 1 साल का इन्वेंट्री बैकअप जरूर है। लेकिन अगर देखा जाए तो कल ही एक इवेंट में पीयूष गोयल साहब ने स्विट्जरलैंड में एक इवेंट में उन्होंने एक क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो सरकार की चिंता है उसके बारे में बताइए, देखिए क्या बताया है उन्होंने। We are working on several other tracks to see the availability from alternate sources, to look at our Indian Indian Rare Earths Limited, providing the necessary materials to be able to speed up the development of our own products. And in a way, it's a wake-up call for all those who have become over-reliant on certain geographies. बिल्कुल, तो सरकार भी चिंतित नजर आ रही है और ऑटो कंपनियों ने भी यहाँ पर एक एक करके वार्निंग जारी की है। मारुति सुजुकी में भी देख रहे हैं कि 0.5% की गिरावट है। सनी सर, आपका एक व्यू लेंगे इस पर। हालांकि सरकार बातचीत तो कर रही है और चीन भी इस पर विचार कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी डेवलपिंग स्टोरी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़े फैसले जरूर निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन कंपनियों की तरफ से जो वार्निंग आ रही है वो काफी चिंताजनक है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? या डेफिनेटली आई थिंक अगर रेयर अर्थ मैग्नेट का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होता है तो डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड वेदर इट इज टू व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, वहाँ कहीं ना कहीं वॉल्यूम में हमें इम्पैक्ट आते दिखेगा। बट अगेन आई एम होपफुल दैट इसका सोल्यूशन डेफिनेटली होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि यूएस और चाइना ने भी बातचीत के थ्रू शायद जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसका इशू रिजॉल्व किया है। आई एम होपफुल कि इंडिया विल ऑल्सो एबल टू रिजॉल्व दिस इशू। अगर ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें वॉल्यूम के तौर पर देखने मिलेगा। स्पेशली मुझे लगता है कि इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है प्लेयर्स लाइक एमएनएम, जिन्होंने रिसेंटली अभी काफी धमाकेदार मॉडल लॉन्च किए, तो दैट इज वन ऑफ द की ग्रोथ ड्राइवर फॉर कंपनीज लाइक एमएनएम। वहाँ थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। बट अगेन लेट्स सी, वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे कि कैसे प्रोग्रेस होता है ये जो मामला है। बिल्कुल, चलिए, तो अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है।